कल 18 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर का सानिहा कोई नहीं जो दर्द दिल रखता है भूल सकता। 18 अक्टूबर पर जो वाक़या रूनुमा हुआ उससे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उनकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जिसको चौथी बार 18 अक्टूबर सानहे के बाद 18 साल बीत चुके हैं, उसमें कितनी संजीदा नज़र आई, कितनी तहकीकात करवाई, कितना सानहे 18 अक्टूबर के मुलज़मान को कटड़े में बंद करवाया और हर दफ़ा किसी न किसी वाक़े पर आलमी साजिश और तालिबानाइजेशन की साजिश करार देकर वो फाइलें बंद कर दी गई। 18 अक्टूबर का सानहा कोई मामूली सानहा नहीं था। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर और लाखों दिलों पर राज करने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कातिलाना हमला था। वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो जिसके वालिद ने पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को शनाख्त दी, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान को आलमी ताकत के तौर पर एक नई शनाख्त दी। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर पीपल्स पार्टी में जान किसी ने डाली तो वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर मुशर्रफ दौर में हमला होता है और उसी आमिर के दौर में जो भी ताने बाने मिल रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन किरदार मशकूक नज़र आया सिंध गवर्नमेंट का, किरदार मशकूक नज़र आया मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, किरदार मशकूक नज़र आया उन इदारों का जो तहकीकात करने में कबात महसूस करने लगे और कतराने लगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सानहा कोई मामूली सानहा नहीं था और इस हमले के दौरान 250 से 300 कारकुनान ने जामे शहादत नोश किया। ये कारसाज सानहा अगर किसी बच्चे को याद न हो तो न हो, लेकिन नौजवानों को याद है कि कितना बड़ा सानहा इसी कराची के शहर में रूनुमा हुआ और हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी और जानलेवा हमला किया गया था बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर। उसकी तहकीकात नहीं हो रही है और पीपल्स पार्टी शोधाए कारसाज का जलसा करने जा रही है हैदराबाद। अब नाज़रीन पहलू काफ़ी हैं, बात करें तो उसमें रात भी हो जाएगी लेकिन बातें नहीं कम होंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने ऊपर हमले के जो मास्टर माइंड थे वो भी ज़ाहिर किए और जो सहूलतकार थे वो भी ज़ाहिर किए और जो ताने बाने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर हमले के जिनसे मिल रहे थे वो भी ज़ाहिर कर दिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन साजिशी अनासरों के ख़िलाफ़ शिकंजा तैयारी नहीं किया था। FIR दर्ज है और फाइलों में बंद है। मुलज़मान की तहकीकात बाजोड़ और वाना वज़ीरिस्तान तक छोड़कर वापस आए। यकीनन वो वाना वज़ीरिस्तान से अगर हमले आवर आए और किसी कलदम जहादी तंजीम ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी कबूल कर भी ली तो सहूलतकार तो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे। सहूलतकार कौन थे, उनकी सहूलतकारी कहाँ से शुरू होती है, उसकी तहकीकात नहीं हुई। बांग्लादेश की हसीना वाजिद को देख लें, उसने चुन चुन कर अपने वालिद के कातिलों से इंतकाम लिया, अपने ख़ानदान के कातिलों से इंतकाम लिया, चाहे वो डिक्टेटर ही क्यों न हो, चाहे वो फ़ौजी जनरल ही क्यों न हो या मजहबी जमातों के रहनुमा ही क्यों न हो। उसी का मिसाल ही पीपल्स पार्टी ले ले। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट है उसको इक़्तिदार मिला है चौथी बार तो वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वजह से मिला है। उनके अपने कारनामे तो कुछ भी नहीं है। अगर वोट मांगा जाता है तो भुट्टो के नाम पे मांगा जाता है, किसी और के नाम पर नहीं मांगा जाता। अगर कोई
कारनामा गिनवाया जाता है तो वो भुट्टो के नाम से कारनामा गिनवाया जाता है। ज़ाती तौर पर मौजूदा क़यादत का कोई कारनामा मौजूद ही नहीं है। अगर आइन की कोई बात करता है तो भुट्टो का आइन आता है। अगर कैदियों की आज़ादी की बात होती है इंडिया से तो भुट्टो का तज़किरा होता है। अगर पाकिस्तान में OIC बनाने से लेकर मकसद कहने का सिर्फ ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पर जो उनकी बेटी पर हमला हुआ 18 अक्टूबर के सानहे के 18 बरस बीत चुके हैं, लेकिन सानहे के जो असल किरदार हैं वो सामने अवाम देखना चाहती है, उन्हें खड़ा ही नहीं किया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जिन कातिलों की निशानदेही की थी वो मीसा के जमहूरियत में छुप गए और वो जो मफाहमत में छुप गए और उन्हें कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी पिंकी रानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को आगे लेकर चलने वाली बेनज़ीर भुट्टो के साथ कारसाज पर बड़ा सान्या होता है और मौजूदा क़यादत सिर्फ बरसियाँ बनाने और बरसियों पर MPAs को MNAs को और वो MPAs MNAs टाउन के ज़रिए कारकुनान को लेकर जलसों में पहुंचते हैं। होना तो ये चाहिए था कि कारसाज के सानहे की जगह पर पीपल्स पार्टी जलसा करती और उन कातिलों की निशानदेही करती और आवाम को भी पता चल जाता कि बेनज़ीर भुट्टो के विजन को पीपल्स पार्टी आगे लेकर चल रही है और उसे दफन नहीं किया गया है। हैदराबाद में जलसा करने का कोई तुक ही नहीं बनता था, जहां जाकर कारसाज सानहे के शहीदों का जलसा और बरसी मनाई जा रही है। हैदराबाद में वो बरसी और कारसाज सानहे के शोधा की याद को ताज़ा करने के लिए तकरीब तो कराची में ही बनती है जहां हादसा और सान्या हुआ था।